आप सबको पता होगा कि यहाँ से कश्मीर से हिंदू लोग चले गए, माइग्रेंट हो गए, जिनको माइग्रेंट हिंदू कहते हैं, लेकिन टर्म चलती है कि कश्मीरी माइग्रेंट पंडित नंबर 1। इसके साथ साथ कुछ सिख कम्युनिटी के लोग भी गए, मुस्लिम कम्युनिटी के भी गए। मुस्लिम कम्युनिटी की दो तरह के माइग्रेंट हैं। एक जो माइग्रेंट चले गए नाम मसाइब हालात से, और एक पॉलिटिकल माइग्रेंट जो आपके होटल में बैठे हैं, इनको भी वही दर्जा दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो कश्मीर से माइग्रेंट होकर चले गए, जो हिंदू चले गए, उसमें 95% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कश्मीरी पंडित थी। उनके बाद कश्मीर में रहने वाले राजपूत जो कि ज़्यादातर साउथ कश्मीर में रहते हैं, कुछ खत्री लोग जो बिज़नेस से थे, जो सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे थे, और कुछ ब्राह्मण जो कश्मीरी नहीं स्पीकिंग थे लेकिन उनकी पंजाबी या डोगरी थी ज़बान, और कुछ शेड्यूल कास्ट लोग जो यहाँ पर रह रहे थे। तो उनका एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज कहता है, तो 2009 में एक SRO के तहत उनको अपॉइंटमेंट का आर्डर दिया गया। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। उसके बाद जो यहाँ पर रह गए थे हिंदू लोग, उनकी तरफ से आवाज़ आई कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। तो गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सेंसस करवाया। उस सेंसस के तहत टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में जो यहाँ से बिल्कुल माइग्रेंट नहीं हुए, जो पूरे अक्सरती बरादरी के साथ यहाँ शाना बशाना रहे, जिन्होंने ये पूरा टर्माइल सहा, ये पूरा नामसाहिब हालात का मुकाबला किया, उनका जो सेंसस हुआ वो गवर्नमेंट के सेंसस के मुताबिक टोटल 500 घर निकलते हैं। और 500 के लिए गवर्नमेंट ने 500 पोस्टें या कुछ पोस्टें मखसूस की। 2020 में जाकर इसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है, लेकिन जब ऑनलाइन फॉर्म इनका सबमिशन का मौका आया तो इन लोगों ने जब उनको उसमें ये कहा गया जो नॉन माइग्रेंट हिंदूज़ हैं उनका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो माइग्रेंट उनका इशू करने का अथॉरिटी जो दिया, पावर दिया था डिप्टी कमिश्नर्स को। तो डिप्टी कमिश्नर्स वर रिलेक्टेंट टू इशू, क्योंकि वहाँ पर टर्म कश्मीरी पंडित नहीं था। इनके दिमाग में ये आता है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ही यहाँ पर हिंदू हैं और बाकी दूसरे कहाँ हैं, क्या ये गवर्नमेंट को मालूम होगा। तो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर का एक लेटर है, उसकी कापी हमारे पास है। उन्होंने एक अच्छा कदम लिया इसको अमल के। उन्होंने कहा कि इनको ऑनलाइन इनको प्रोविजनल बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे दीजिए जब तक ये इसको अप्लाई करते हैं। उसमें हमारे लड़के कुछ कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जो मुझे लगता है, मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोर्ट में मुझे ये लगा कि उस पिटीशन में कुछ खामियां रह गई हैं। उसमें जो SRO 425 के अंदर टर्म लिखा हुआ है कश्मीरी पंडित, बाकी नॉन हिंदूज़ का, नॉन माइग्रेंट हिंदूज़ का कोई जिक्र ज़्यादा नहीं है, तो वो उसका चक्कर हो गया। इन लड़कों ने इंटरव्यू दिए, ये 30, 40, 50 के करीब सिलेक्ट हो गए फर्स्ट टाइम, और इसमें कुछ लड़के यहाँ आए भी हैं बेचारे अपनी दाद फरियाद लेकर। तो ये टोटली जो पंडितों को ज्वाइन करने दिया ना, जब ये इन्होंने ये इनके सिलेक्शन हो गई नॉन माइग्रेंट हिंदूज, उनके लिए उनमें पंडित भी आते हैं, क्षत्रिय राजपूत भी आते हैं, जिनमें से मैं भी बिलोंग करता हूँ, और इसमें खत्री आते हैं और इसमें ब्राह्मण आते हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट का उस SRO में क्या लूप होल्स रहे हैं, क्या कैसे बनाया, आई डोंट नो, कितने एक्सपर्ट थे, और उसी की वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। उन्होंने कश्मीरी पंडित को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको SSRB ने बोला आप वो कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट, हाउ कैन वी गेट अ कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट, जब भी हम सब हिंदू हैं जो यहाँ पर रह चुके हैं। गवर्नमेंट का सेंसस है और गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज़ किया, आपने एडवर्टाइज़ किया, आपने इनका इंटरव्यू लिया, आपने इनको सेलेक्ट किया, आज आप बोलते हैं इनको सेलेक्ट, ये वो बोनाफाइड वो सर्टिफिकेट लाओ। तो ये हम सरकार से, मरकज़ी सरकार से और रियासती सरकार से कहते हैं दिस इज़ वेरी बर्निंग इशू।